इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं गोमती मारीमुथु की। कौन है ये? ये हैं एक धावक, एथलीट हैं ये। और इन्होंने क्या किया था कि 800 मीटर की जो रेस हुई थी एशियन चैम्पियनशिप में दोहा में, वहाँ पर इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है ये सामने आया कि भाई इन्होंने जो है ड्रग्स का प्रयोग किया था। तो उसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि भाई जो खेलकूद होते हैं ना, उनमें जो है इस बात का जो है बहुत विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ना। अगली रन कि भाई ये जो दौड़ हुई है ना, गोमती मारीमुथु के लिए कहा गया है कि भाई वे दौड़ी, उन्होंने जो है गोल्ड भी प्राप्त किया। लेकिन ये जो खेल था ना, ये कुरूप था एक तरीके से। अगली रन है ना, कुरूप, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट इज़ ब्यूटीफुल ओनली व्हेन इट इज़ क्लीन कि भाई जो खेल कूद है यह सुंदर लगता है। कब सुंदर लगता है? व्हेन इट इज़ क्लीन कि भाई खेल कूद जब साफ सुथरा हो तभी जो है सुंदर होता है। एंड एथलीट्स कॉम्पीट इन सेफ एंड फेयर वेज। फेयर वेज का मतलब है बिल्कुल ईमानदारी पूर्ण तरीके, है ना, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके। एंड एथलीट्स कॉम्पीट का मतलब एक तरीके से प्रतिस्पर्धा करना कि भाई जब एथलीट्स कि भाई जब धावक बिल्कुल सुरक्षित तरीके से और बिल्कुल एकदम ईमानदार पूर्ण तरीके से जब प्रतिस्पर्धा करते हैं तब जाकर ही खेलकूद अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर कोई जो है इस तरह के गलत तरीकों का प्रयोग करता है कि भाई किसी ने ड्रग्स का उपयोग कर लिया अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, तब जो है ये खेल जो है ना एक तरीके से अगली बन जाता है ना, कुरूप बन जाता है। आगे देखते हैं। ए ईयर अगो हर स्टोरी मूव्ड मैनी। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई वाक्य लिखा हो और हम पहले का सेंस देना चाहते हो तो वहाँ पर हम बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगो का प्रयोग करेंगे, है ना, कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उस पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में अगर हम पहले की बात करते हैं ना तब हम बोलते हैं अगो, है ना। तो बिफोर का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना, ध्यान देना है, कॉमन एरर में पूछा जाता है। अ ईयर अगो हर स्टोरी मूव्ड मैनी कि भाई एक साल पहले ये जो गोमती मारीमुथु हैं इनकी कहानी ने सबको जो है मतलब सबके दिलों को जो है हिला के रख दिया। मूव्ड का मतलब है यहाँ पे कि भाई आपके दिल को झकझोर दिया, है ना, कि भाई आपके दिल को प्रभावित किया। तो एक साल पहले गोमती मारीमुथु की स्टोरी ने जो है लगभग सभी को जो है प्रभावित किया, दिल को छू लिया। व्हेन गोमती मारीमुथु स्पोक, जब गोमती मारीमुथु ने कहा, बोला, अबाउट हर स्ट्रगल, अपने संघर्ष के बारे में। एक साल पहले जब उन्होंने अपने संघर्ष की दास्तान सुनाई, है ना, स्ट्रगल फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर फादर एंड कोच इन सक्सेशन का मतलब होता है क्रम में, है ना, लगातार क्रम में जब कोई घटनाएं होती है ना तो उनको कहा जाता है सक्सेशन। तो गोमती मारीमुथु ने अपनी जो है एक तरीके से स्ट्रगल की कहानी सुनाई, संघर्ष की कहानी सुनाई कि भाई उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उनके कोच की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें जो है कितना संघर्ष करना पड़ा, है ना। The 800 meter gold she won. 800 meter gold she won then at the Asian Championship in Doha. ध्यान देना, इन दोहा लिखा हुआ है, मतलब ये जो भी बड़ी सिटीज़ होती है ना, हमारे बड़े शहर जो होते हैं उनके पहले हम प्रयोग करते हैं इन प्रीपोजिशन का, है ना, इन दोहा, इन मुंबई, है ना। और ये खेल कहाँ हुए थे? एट द, किस जगह पर? एट एशियन चैम्पियनशिप। तो भाई जब उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप जीती थी 800 मीटर की रेस में उन्होंने गोल्ड जीता था, दोहा में ये रेस हुई थी। तो उस समय ये जो बात उन्होंने कही थी, है ना, अपने जो संघर्ष की दास्तान उन्होंने कही थी, तो वो जो संघर्ष की दास्तान उन्होंने कही थी, अपीयर्ड का मतलब है प्रतीत होना, प्रतीत हुआ। क्या प्रतीत हुआ? टू हैव ए लॉट ऑफ स्पार्कल। टू, स्पार्कल का मतलब होता है चमक, है ना, एक तरीके की जगमगाहट, कि भाई उनकी कहानी जो है ऐसी प्रतीत हुई कि इसमें जो है ना काफ़ी सारी लोगों में जो है उसने चमक बिखेर दी, मतलब है ना, टू हैव ए लॉट ऑफ स्पार्कल कि मतलब एक जगमगाहट प्रतीत हुई हमें। उन्होंने जो कहानी सुनाई, जो संघर्ष की दास्तान सुनाई, तो उसमें एक चमक देखने को मिली है। आगे देखते हैं। बट ऑल दैट चेंज्ड, लेकिन सब कुछ परिवर्तित हो गया, सब कुछ बदल गया। व्हेन रिपोर्ट्स इमर्ज्ड का मतलब होता है उभर कर सामने आना, है ना, कि बाद में जब पता चला। When reports emerged a month later, अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना लेटर, इसका मतलब है बाद में। एक और शब्द होता है हमारे पास LATTER, लेटर। इस लेटर का मतलब तो होता है बाद में, और इस लेटर का मतलब होता है बाद में आने वाला। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है फॉर्मर का मतलब होता है पहले आने वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद में आने वाला। जैसे आपने कोई वाक्य बोला कि राम और श्याम बाजार जा रहे थे,
तो राम तो हो गया फॉर्मर क्योंकि वाक्य में पहले आया है, और श्याम हो गया लेटर, है ना, कि भाई वाक्य में इसका प्रयोग जो है बाद में किया गया है ना। तो फॉर्मर मतलब पूर्व वाला और लेटर मतलब बाद में आने वाला, है ना, तो ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे जो लेटर शब्द लिखा हुआ ना, इस लेटर का मतलब है बाद में, कि भाई जब 1 महीने बाद रिपोर्ट्स आई और उन रिपोर्ट्स में जो है ये पता चला, क्या पता चला, अबाउट द मिडिल डिस्टेंस रनर, कि भाई मिडिल डिस्टेंस रनर गोमती मारीमुथो के लिए कहा गया है कि ये जो है ना मध्यम दूरी की दौड़ जो होती है ना उनकी भाई फर्राटा धावक है ना, भाई 100 मीटर 200 मीटर भी नहीं है और ना कोई एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैराथन की है, 800 मीटर की धावक है ना। तो जब इनके बारे में 1 महीने बाद हमारे पास रिपोर्ट सामने आई है ना, तब जो है मामला जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गया, बट ऑल चेंज, सब कुछ परिवर्तित हो गया। कहाँ से है ये मारीमुथु? फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली से है ये, है ना, तमिलनाडु में पड़ता है तिरुचिरापल्ली। टेस्टिंग पॉजिटिव, है ना, कि भाई इनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। फॉर टेस्ट पॉजिटिव फॉर किसके लिए? ए बैंड सब्सटेंस, कि भाई एक पदार्थ जिसको कि हमने बैन कर रखा है, कि भाई एक पदार्थ जिस पर कि बैन लगा रखा है, जिस पर कि जो है एक तरीके को निषेध किया हुआ है इस पदार्थ को। 2 बार जो है इनकी रेट जो है पॉजिटिव, 2 बार इनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिली, है ना। बोथ एट दोहा एंड द फेडरेशन कप इन पटियाला, कि भाई दोहा में जो चैंपियनशिप हुई थी उसके पहले जो इनकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जो टेस्टिंग की गई थी तो वहाँ भी ये पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा क्या हुआ था कि भाई जो दोहा में ये जो प्रतियोगिता हुई थी ना, इसके पहले फेडरेशन कप आयोजित किया गया था पटियाला में, तो उस दौरान जब इनका परीक्षण किया गया था उस रिपोर्ट में भी ये जो है पॉजिटिव पाई गई, है ना। एन इवेंट, इसके देखो ये कहा गया है फेडरेशन कप जो पटियाला में हुआ उसके लिए कहा गया है कि एन इवेंट प्रायर टू, प्रायर के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है। प्रायर टू का मतलब होता है पूर्व में, है ना, प्रायर टू द एशियन चैंपियनशिप, कि भाई दोहा में ये जो एशियन चैंपियनशिप हुई इसके पहले फेडरेशन कप पटियाला में आयोजित हुआ था। तो इन दोनों इवेंट में भाग लेने के पहले जब इनका परीक्षण किया गया था उसकी रिपोर्ट जब हमारे सामने आई तो दोनों रिपोर्ट्स में जो है ये पॉजिटिव पाई गई, है ना। दोनों रिपोर्ट्स में ये पता चला कि भाई इन्होंने एक ऐसे पदार्थ का उपयोग किया था जिसके ऊपर की बैन लगा रखा है। द लेटेस्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, लेटेस्ट मतलब बिल्कुल नवीनतम, अभी हाल ही में जो फैसला आया है फ्रॉम द इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब है एक तरीके का न्यायालय आप कह सकते हो, है ना, न्यायाधिकरण, है ना, कि भाई इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी मतलब अनुशासन से संबंधित, कि भाई इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल, है ना, जो न्यायालय है उसने अभी हाल ही में अपना फैसला सुनाया है। विच हैज पनिश्ड, उस फैसले में जो है ये बात कही गई है कि गोमती मारीमुथु को जो है पनिश किया गया है, उन्हें दंड दिया गया है। अब ये जो गोमती मारीमुथु है ना, ये 31 साल की हैं, द 31 ईयर ओल्ड, विथ प्रोबेबली संभवतया अ करियर एंडिंग 4 ईयर बैन, कि भाई जो इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल है उन्होंने गोमती मारीमुथु पे जो है 4 साल का बैन लगाया है। और ये जो 4 साल का बैन जो लगाया है ना, 4 साल की जो रोक लगाई है, यानी कि 4 साल तक वे किसी भी स्पोर्ट्स की गतिविधि में भाग नहीं ले सकती। तो यह जो बैन है एक तरीके से उनके करियर को समाप्त कर देगा। भाई 4 साल तक जब वो किसी खेल कूद में भाग नहीं ले पाएगी, 31 साल की तो वे हो ही गई, तो लगभग जो है एक तरीके से उनका करियर ही जो है समाप्त हो जाएगा ना। तो इसलिए कहा गया प्रोबेबली कि संभवतया ये जो बैन है करियर एंडिंग, कि भाई उनके करियर को समाप्त कर देने वाला है। तो यह जो फैसला है विल ऑल्सो स्ट्रिप हर ऑफ, देखो स्ट्रिप ऑफ, स्ट्रिप के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें अक्सर देखने को मिलता है। स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, किसी चीज को छीन लेना, उसको कहा जाता है स्ट्रिप, है ना। एंड विल ऑल्सो, और ये जो फैसला है उन्हें वंचित कर देगा, उनसे छीन लेगा। क्या छीन लेगा? एशियन गोल्ड, कि भाई जो एशियन गोल्ड मारीमुथु को प्राप्त हुआ था वह गोल्ड भी उनसे जो है वापस लिया जाएगा। आगे देखते हैं। इट शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज, तो यह जो फैसला आया है, यह जो डिसीजन लिया गया है, इट शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज, इस पर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एज फॉर ऑफ हर यूरिन सैंपल्स, कि भाई जो मारीमुथु हैं इनके यूरिन के सैंपल लिए गए थे, है ना, इनके जो है एक तरीके से आप कह सकते हो मूत्र के सैंपल लिए गए थे, 4 सैंपल लिए गए थे, है ना। हेड, उनमें हमें देखने को मिला था क्या? हैड द प्रेजेंस ऑफ 19 नोरेंड्रोस्टेरॉन, 90 नोरेंड्रोस्टेरॉन, ये एक तरीके का पदार्थ है ना, 19 नोरेंड्रोस्टेरॉन, है ना, 19 Na, इसको शॉर्ट में 19 Na कहा जाता है।
तो इनके जो यूरिन सैंपल्स लिए गए थे, उन यूरिन सैंपल्स में 19 Na की मौजूदगी हमें देखने को मिली थी। अब देखो इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ना 19 Na, ये जो नोरेंड्रोस्टेरोन है, ये क्या है? ए मेटाबोलाइट ऑफ नेंड्रोलॉन है ना, ए मेटाबोलाइट ऑफ नेंड्रोलॉन, कि भाई ये जो नेंड्रोलॉन है ना, इसी का एक मेटाबोलाइट है। क्या? ये जो नोरेंड्रोस्टेरोन है। देखो मेटाबोलाइट, ये मेटाबोलाइट शब्द बना है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है कि भाई कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, उसके अंदर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं ना, जिनके माध्यम से वह जीवित बना रहता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, है ना। तो उस मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप, है ना, तो यानी कि आपने अगर नेंड्रोलॉन लिया, यदि आपने नेंड्रोलॉन लिया तो आपके शरीर में जाकर जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो रासायनिक परिवर्तन क्रिया प्रतिक्रियाएं होंगी ना, उनके फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है नोरेंड्रोस्टेरोन। तो यह जो है पाया गया उनके सैंपल से, है ना। अब ये जो नेंड्रोलॉन है विच इज प्रोहिबिटेड, यह निषेध किया हुआ है ना, इसको निषेध कर रखा है। प्रोहिबिट कर देने का मतलब होता है किसी चीज को निषेध कर देना, है ना, किसी चीज के उपयोग को जो है एक तरीके से वर्जित कर देना। विच इज प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स, कि हर समय जो है इसकी मनाही है, आप जो है इसका प्रयोग नहीं कर सकते। हावेवर, लेकिन फिर भी, व्हाट रिमेन्स स्ट्रेंज, जो बात बड़ी अजीब है वो ये इज द 2 month डिले, कि 2 महीनों की जो है देरी की गई। देखो ध्यान देना, इस तरह से ये जब हाइफन लगा के एक तरीके से हम जोड़ते हैं ना शब्दों को, 2 month, है ना, तो इस तरह से क्या है, इसके बाद में फिर एस का प्रयोग नहीं करोगे आप, है ना, ध्यान देना। 2 months नहीं बोलोगे, 2 month बोलोगे, ठीक है ना। इस तरह से ये हाइफन लगा दिया, जैसे कि, है ना, जैसे कि आप कह सकते हो 5 करोड़ नहीं बोलोगे आप, 5 करोड़, है ना। तो 2 month डिले बाय द नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी। अब ये देखो, नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है, ये लैब क्या काम करती है? ये इस लैब में जो है परीक्षण किया जाता है, कि भाई इस लैब में सैंपल भेजे गए और इस लैब में जो है परीक्षण किया जाता है। तो जब इस लैब को मारीमुथु के सैंपल प्रोवाइड कराए गए, तो इसने जो है 2 महीने बाद जो है अपनी रिपोर्ट दी। तो ये बात है आश्चर्यजनक, है ना, ये है अजीब, ये है स्ट्रेंज। विच इज नाउ, अब ये जो लैब है ना, नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये जो लैब है, विच इज नाउ सस्पेंडेड, इसको अभी जो है सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कि वर्ल्ड की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा इस नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है ना। एंड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो एक तो होती है विश्व स्तर पर एंटी डोपिंग एजेंसी, जो विश्व स्तर पर इस बात की जांच करती है कि कोई भी खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहा है। एक होती है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे हम कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हमारे भारत, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, कि भाई भारत में भी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। यह राष्ट्रीय स्तर पर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई खिलाड़ी जो है प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और हमारी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये कर क्या रही थी? जब आपके पास सैंपल मौजूद थे, इसके बाद भी रिपोर्ट देने में आपको 2 महीने लग गए, तो यह काफ़ी आश्चर्य की बात है ना। इन ब्रिंगिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब है सामने लाना, बाहर लाना, द रिजल्ट्स ऑफ गोमती सैंपल, कि भाई गोमती के सैंपल जो लिए गए थे उनके नतीजों को सामने लाने में आपको जो है 2 महीने से ज़्यादा लग गए, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है ना। टेकन ड्यूरिंग द फेडरेशन कप, कि भाई ये जो फेडरेशन कप जो कि पटियाला में आयोजित हुआ था, उस दौरान जो सैंपल लिए गए थे, उन सैंपल को लेने के बावजूद भी आपको रिपोर्ट देने में 2 महीने लग गए, यह आश्चर्य की बात है। आगे देखते हैं, हैड इट कम अर्लियर, एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई ये जो पटियाला में फेडरेशन कप हुआ था, अगर उसके नतीजे जो हैं वह पहले आ गए होते, हैड इट कम अर्लियर, कि भाई ये नतीजे, ये जो सैंपल लिए गए थे, इसके नतीजे अगर पहले आ गए होते, शी वुड नॉट हैव गॉन टू दोहा, तो फिर वह दोहा गई ही नहीं होती, एंड इट वुड हैव सेव्ड द कंट्री, और हमारा देश जो है बच जाता। किस चीज़ से बच जाता? ए लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है कि असहज स्थिति, है ना, असहज स्थिति, है ना, कि भाई एक तरीके की जो शर्म हमारे देश को झेलनी पड़ी है ना, उस शर्म से हमारा देश बच गया होता। कि भाई जो पटियाला, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फेडरेशन कप जो आयोजित हुआ था पटियाला में, उस दौरान जो सैंपल लिए गए थे, उन सैंपल की रिपोर्ट अगर टाइमली आ जाती और पता लग जाता कि भाई हाँ, गोमती मारीमुथु जो है, इन्होंने जो है
प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया हुआ है, तो ये नतीजे अगर हमें पहले मिल गए होते तो शी वुड नॉट हैव गॉन टू देला, तो वह फिर उसको वह दोहा गई ही नहीं होती और हमारा देश जो है बच गया होता। किस चीज़ से बच गया होता? वुड लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट, कि भाई देश को जो है ये जो असहज स्थिति देश को महसूस करनी पड़ी है ना, ये ऐसी स्थिति हमारे देश को नहीं झेलनी पड़ती। एम्बेरसमेंट को याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना बहुत अच्छी तरीके से। मीनवाइल, इसी बीच गोमती हैज़ क्लेम्ड, कि भाई जो गोमती है उसने दावा किया है इनोसेंस, कि भाई मैं जो है बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड सजेस्टेड, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये सुझाया है दैट द स्टेरॉइड मे हैव बीन, कि भाई जिस स्टेरॉइड की बात की जा रही है, हमने पढ़ा ना अभी 19 की जो बात की जा रही है ना, तो अब ये क्या है कि अभी अगर आप इस तरह से पढ़ते रहते हो ना, आपके ये जो है ना करंट जीके में भी पूछा जा सकता है ना कि भाई कौन सी दवा का जो है कौन सी स्टेरॉइड का उन्होंने सेवन किया था ना, तो ये स्टेरॉइड जो है ना, ये नशीले जो पदार्थ होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है स्टेरॉइड वगैरह ना। तो गोमती मारीमुथु ने तो कहा है कि भाई मैं निर्दोष हूँ, और उन्होंने जो है ऐसी बात सुझाई है कि द स्टेरॉइड मे हैव बीन एक्सीडेंटली इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है अवशोषित कर लेना, किसी चीज़ को पी जाना है ना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर देना। अब देखो मे हैव बीन, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, मे हैव बीन या फिर माइट हैव बीन, है ना। तो मे और माइट में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ डिग्री का अंतर है। ज़्यादा संभावना लगती है तो मे का प्रयोग कर लेते हो आप, थोड़ी कम संभावना लगती है तो माइट का प्रयोग कर लेते हो, है ना। तो गोमती मारीमुथु ने कहा है कि हो सकता है ऐसा रहा हो कि यह जो है गलती से मेरे शरीर में चला गया हो, कि भाई मैंने कुछ पिया, मैंने कुछ खाया पिया और गलती से जो है उसमें अगर ये स्टेरॉइड रहा हो और ये मेरे शरीर में चला गया हो, ऐसा कहना है उनका ना। तो आगे आपको समझे माइट हैव बीन का प्रयोग, कि हो सकता है ऐसा मामला रहा होगा, है ना, कि हो सकता है भाई ये बात रही हो, है ना, ऐसा उनका कहना है कि गोमती मारीमुथु ने कहा है कि भाई मैं जो है निर्दोष हूँ, है ना। एंड उन्होंने ये बात सुझाई है कि ये जो स्टेरॉइड जो पाया गया है मेरे सैंपल में, मे हैव बीन, कि ये स्टेरॉइड जो है शायद चला गया हो, एक्सीडेंटली मतलब एक तरीके से दुर्घटनावश, है ना, कि भाई गलती से जो है ये इम्बाइब कर गया हो थ्रू सम नॉन वेजिटेरियन फूड, कि भाई मैंने जो है हो सकता है कोई नॉन वेज फूड खाया हो और उस फूड में जो है हो सकता है ये स्टेरॉइड रहा हो और मेरे शरीर में चला गया हो, है ना। तो ऐसी बात जो है उन्होंने सुझाई है। शी हैड कंज्यूम्ड, शी हैड कंज्यूम्ड का मतलब है कि भाई जो फूड उन्होंने नॉन वेज फूड उन्होंने खाया था, हो सकता है उस फूड में वह स्टेरॉइड रहा हो और एक्सीडेंटली वो जो है उनके शरीर में चल गया और बाद में सैंपल की जांच हुई और उसमें ये पाया गया, तो हो सकता है ऐसा रहा हो, है ना। आगे देखते हैं। स्पोर्ट इज ब्यूटीफुल ओनली व्हेन क्लीन एथलीट्स कॉम्पीट, कि भाई खेल कूद जो है वह सुंदर होते हैं ओनली सिर्फ तभी जब क्लीन एथलीट्स कॉम्पीट। यहाँ पे क्लीन एथलीट का मतलब है कि भाई जो एक तरीके से ईमानदार जो धावक हैं वे जब प्रतिस्पर्धा करते हैं तभी खेल कूद की खूबसूरती अच्छी लगती है। हावेवर पुअर एन एथलीट इज, हावेवर पुअर एन एथलीट इज ए स्प्रिंट लूजेस इट्स चार्म व्हेन अ ड्यूबियस कैंडिडेट वॉक्स अवे विथ द गोल्ड। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है हावेवर पुअर एन एथलीट इज, कि भाई भले ही धावक कितना ही गरीब क्यों ना हो, ए स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब है ये जो फर्राटा दौड़ होती है ना उसको कहा जाता है स्प्रिंट। ए स्प्रिंट लूजेज इट्स चार्म, कि भाई ये जो छोटी छोटी दौड़ होती है, फर्राटा दौड़ जो होती है, वे दौड़ अपना आकर्षण खो देती हैं कब? ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, कि जब कोई संदिग्ध उम्मीदवार, कोई संदिग्ध धावक वॉक अवे विथ द गोल्ड, गोल्ड लेके और जो है निकल लेता है ना, कि भाई कोई ऐसा उम्मीदवार, है ना, कोई ऐसा धावक, वॉक अवे का मतलब एक तरीके से आपने गोल्ड लिया और निकल लिए, है ना, कि मतलब आप जो है एक तरीके से संदिग्ध थे। संदिग्ध थे का मतलब आपके ऊपर डाउट था कि भाई आप ईमानदार हो या नहीं हो। तो कोई कुल मिला के एक कोई ऐसा धावक जिसके ऊपर की जो कि डाउटफुल है ना, जिसके ऊपर की डाउट है, वह जब गोल्ड जीत के और निकल लेता है तो मामला जो है ठीक नहीं है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। इट इज ऑल्सो अनफेयर, यह बात भी जो है गलत है, टू क्लीन एथलीट्स एंड देयर ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस, यह बात भी गलत है कि भाई जो है हम पूरी सफाई कर दें कि भाई जो भी धावक होते हैं, है ना, एंड देयर ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस। तो देखो कोई भी धावक होता है ना, कोई भी एथलीट होता है, वह वर्षों की मेहनत के बाद में धावक बनता है, तो उनसे जो है सब कुछ छीन लिया जाए, उनके करियर को तबाह कर दिया जाए, यह भी गलत है ना, एडिटोरियल बात करता है। एवरी टाइम अ बिग फिश इज कॉट, यहाँ पे बिग फिश का मतलब है कि कोई जब, है ना, कोई जब बड़ा खिलाड़ी पकड़ में आता है, एवरी टाइम अ बिग फिश इज कॉट, कि
एवरी टाइम, प्रत्येक समय जब कोई बड़ा खिलाड़ी पकड़ा जाता है, इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, तो वह जो है एक जागरूकता फैलाता है अबाउट द पेरिल। अबाउट मतलब किसके बारे में? पेरिल का मतलब है खतरा, जोखिम। अबाउट द पेरिल्स ऑफ टेकिंग इलीगल ड्रग्स। भाई देखो क्या होता है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है ना, जब भी कोई बड़ा खिलाड़ी पकड़ा गया है ना ड्रग्स के मामले में, तो एक जागरूकता फैल जाती है ना। क्या जागरूकता फैलाई जाती है? कि भाई खतरों के बारे में, कि भाई ये जो इलीगल ड्रग्स हैं, है ना, गैर कानूनी जो ड्रग्स हैं, इनके बारे में जो है एक तरीके से वो जागरूकता फैल जाती है। एंड गोज ए स्मॉल वे, है ना, गो ए स्मॉल वे का मतलब, लेकिन ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। गो ए स्मॉल वे, है ना, कि भाई इससे ना कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता इन क्लीनिंग अप स्पोर्ट। क्लीन अप का मतलब एकदम सफाई, कि भाई खेल कूद में ये जो गलत बातें चल रही है ना, तो इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत अंतर आता है कि भाई कोई बड़ी घटना हुई, कोई बड़ी बात सामने आई, तो जो है जागरूकता फैल जाती है, खतरों के बारे में बात की जाने लग जाती है। लेकिन फाइनली जो है ये जो खेल कूद से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वह पूरी तरीके से साफ नहीं होती, यानी कि कोई खास मदद नहीं मिलती। आगे देखते हैं कि भाई मामला तो तब हो अच्छा कि जब जो है अगर कोई बड़ी बात सामने आई तो जो है पूरे ढंग से जो है स्पोर्ट्स क्लीन कर दिए जाएं। द टेम्पटेशंस टू चीट, टेम्पटेशंस का मतलब है लालच, टू चीट, कि भाई ये जो धोखा देने, भाई क्यों जो है धोखाधड़ी करते हैं ये जो धावक हैं, ये जो खिलाड़ी हैं, धोखाधड़ी करते क्यों हैं? लालच क्या है उनको? उनको लालच है साहब, स्पेशली इन इंडिया और खास करके भारत में, आर्मेनी, काफ़ी सारे लालच हैं विद गवर्नमेंट्स। जो क्यों? क्योंकि ये जो धावक होते हैं या फिर जो खेल कूद से जुड़े हुए लोग हैं, वे अगर मेडल जीतते हैं तो उनको जो है काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है भारत में, विद गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां मिलती हैं उनको, प्रमोशंस मिलते हैं, हैवी कैश प्राइज, है ना, काफ़ी सारी मात्रा में उन्हें पैसा मिलता है, ऑन ऑफर, है ना, उनको प्रदान किया जाता है। फॉर मेडलिस्ट, जो भी मेडल जीत के लाते हैं इन मेजर गेम्स, कि भाई जो भी बड़े बड़े खेल होते हैं, उन बड़े बड़े खेलों में जो भी खिलाड़ी मेडल जीत के लाते हैं तो उनको ये सब जो है फ़ायदे प्रोवाइड होते हैं भारत में। ड्यूरिंग दिस कोविड-19 टाइम्स, कि भाई इस दौरान, किस दौरान? ये कोविड-19 के इस समयों के दौरान, है ना, विद मैनी नेशनल कैंप्स क्लोजिंग देयर डोर्स टू आउटसाइडर्स, विद मैनी नेशनल कैंप, कि भाई काफ़ी सारे जो राष्ट्रीय कैंप हैं वो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं बाहरी लोगों के लिए, है ना, कोविड-19 के समय में। देयर इज़ ए फीलिंग, एक इस तरह की फीलिंग नज़र आती है ना, एक इस तरह की भावना लोगों में देखने को मिल रही है, दैट इट विल बी टफ, कि यह बहुत कठिन होगा। क्या बहुत कठिन होगा? टू टेस्ट एथलीट्स एंड, कि भाई ये जो भाई कोरोना वायरस के चलते ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई आगे आने वाले समय में जो भी धावक हैं उनका परीक्षण किया जाना काफ़ी कठिन होगा। एंड द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और आगे आने वाले जो 2 साल हैं, आर क्रूशियल, एंड द नेक्स्ट 2 ईयर्स आर क्रूशियल, कि वे बड़े, क्रूशियल का मतलब बड़े ही महत्वपूर्ण, कि आगे आने वाले जो 2 साल हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं विथ इवेंट्स, है ना, कि भाई आगे आने वाले जो 2 साल है ना उनमें काफ़ी सारे इवेंट्स होने हैं, जैसे कि ओलंपिक होना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स होना है, एंड एशियन गेम्स है। लाइनअप का मतलब ये सारे के सारे खेल जो है कतार में हैं, आगे आने वाले 2 सालों में सारे के सारे खेल जो है होने हैं, है ना। बट वाडा एंड नाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हैव ब्रॉट आउट गाइडलाइन। ब्रॉट आउट का मतलब है बिल्कुल सामने लेके आना, गाइडलाइंस का मतलब है दिशा निर्देश। लेकिन वाडा ने और नाडा ने जो है एक तरीके से दिशा निर्देश जो है वे लेके आए हैं फॉर टेस्टिंग, कि भाई परीक्षण तो आपको करना पड़ेगा, है ना, कि भाई जो भी खेलकूद से जुड़े हुए लोग हैं उनका परीक्षण करने के लिए वाडा और नाडा ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं ड्यूरिंग दिस फेज, कि ये जो फेज़ है, यानी कि ये जो लॉकडाउन की जो फेज़ चल रही है, इस लॉकडाउन की अवस्था में किस तरीके से परीक्षण किया जाना है खिलाड़ियों का, उसके लिए वाडा ने और नाडा ने जो है गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए हैं। सेबेस्टियन कॉ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, कि भाई जो विश्व से संबंधित जो भी एक तरीके से एथलेटिक्स आयोजित की जाती हैं ना, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो दौड़ से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां या जो भी इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं उनके प्रेसिडेंट हैं कौन? सेबेस्टियन को। एम्फेटिकली सेड, उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा, देयर इज मॉनिटरिंग गोइंग ऑन, मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी, गोइंग ऑन का मतलब है जारी है, देयर इज मॉनिटरिंग गोइंग ऑन ऑल द टाइम बाय मेजर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी AIU एंड वाडा, कि भाई सेबेस्टियन को जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के, उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा है कि भाई निगरानी जो है वह लगातार हर समय जारी है, निगरानी की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है निगरानी? नेशनल मतलब जो बड़ी बड़ी मेजर मतलब बड़ी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, AIU है,
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, है ना, ये एक आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। इसके अलावा जो वाडा है, तो ये सब मिलके लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि द डेज ऑफ एडिंग अप, द डेज ऑफ एडअप, एडअप का मतलब है और ऐड करना, किसी चीज़ को जोड़ना, द डेज ऑफ एडिंग अप ए नंबर ऑफ टेस्ट इज लॉन्ग गॉन। लॉन्ग गॉन का मतलब गए, ये दिन तो गुजर गए, बीत गए, कि भाई उन वे दिन तो आप भूल जाओ जब बहुत सारे टेस्ट हुआ करते थे। देखो क्या होता था पहले, जब कोई भी खेलकूद आयोजित होते थे ना, तब एक खिलाड़ी को काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता था। अब जो है 1 या 2 टेस्ट किए और उन्हीं से पता लग जाता है कि ये खिलाड़ी जो है कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, ये खिलाड़ी जो है कोई धोखा तो नहीं दे रहा, इस खिलाड़ी ने किसी ड्रग्स का सेवन तो नहीं किया। सिर्फ 1 या 2 टेस्ट ही काफ़ी होते हैं ना। तो द डेज ऑफ एडिंग अप ए नंबर ऑफ टेस्ट इज लॉन्ग गॉन, कि काफ़ी सारे जो टेस्ट हुआ करते थे, है ना, तो उनके दिन तो अब चले गए, है ना, इज लॉन्ग गॉन। इंटेलिजेंट टेस्टिंग, अब जो टेस्टिंग की जाती है, अब जो परीक्षण किए जाते हैं ना, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से किए जाते हैं ना, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किए जाते हैं, है ना, कि भाई 1 या 2 टेस्ट किए गए और उन्हीं से पता लग जाता है ना, कोई जो कहीं भाई उन्हीं से जो है पता लग जाता है कि दाल में काला तो नहीं है। इंटेलिजेंट टेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट एनालिसिस, कि इंटेलिजेंट तरीके से जो है टेस्टिंग की जाती है और बिल्कुल इंटेलिजेंट तरीके से फिर एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, आर मोर इम्पोर्टेंट। तो इंटेलिजेंट टेस्टिंग और इंटेलिजेंट एनालिसिस, ये 2 चीज़ें हैं जो हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नाउ, अब जो है ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन दे हैव एवर बीन, कि इंटेलिजेंट टेस्टिंग और इंटेलिजेंट एनालिसिस पहले की तुलना में अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि भाई पहले तो ये महत्वपूर्ण रही ही है ना, कि भाई पहले जितनी महत्वपूर्ण रही है उससे ज़्यादा अब महत्वपूर्ण है ना। एवर बीन का मतलब है अगर कभी रही है, हैव एवर बीन का मतलब है यहाँ पे कि पहले ये बातें जितनी महत्वपूर्ण रही हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब। क्लियरली, स्पष्टतया, नाडा हैज़ टू डू, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज़ टू का प्रयोग हम करते हैं किसी कंपल्सन को दिखाने के लिए, है ना, कि भाई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, कोई चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, उसके लिए, है ना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हैज़ टू या हैव टू का। नाडा हैज़ टू डू मोर, कि भाई नाडा जो है ना उसको बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, मतलब है ना क्या कुछ करना पड़ेगा उसे, सो दैट इंडिया इज नॉट टेंट, टेंट का मतलब होता है धब्बा, है ना, कि आप पे दाग लग जाए, कोई आप पे धब्बा लग जाए, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई नाडा को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो है भारत पे धब्बा न लगे। किस बात का धब्बा, विथ ड्रग वायलेशन, कि भाई ड्रग से संबंधित जो कानून हैं उन कानूनों के उल्लंघन करने का धब्बा भारत पे न लगे। एंड गोमती केस, और अभी हाल ही में ये जो गोमती का केस हमारे सामने आया है, इज द लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब है बिल्कुल नवीनतम, वेकअप कॉल, वेकअप कॉल का मतलब है एक तरीके से चेतावनी की घंटी, कि भाई अभी हाल ही में जो गोमती का केस हमारे सामने आया है यह एक चेतावनी की घंटी है, यह एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक अलार्म है, इसके द्वारा हमें चेत जाना चाहिए, इसके द्वारा हमें सतर्क हो जाना चाहिए। नाडा को अपने प्रयास जो है और ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई भी खिलाड़ी जो है वह ड्रग्स का दोषी पाया जाए और आगे चल के हमारा जो भारत है इसकी छवि धूमिल हो, इसकी छवि दागदार बने।